जय सिया राम, हरिओम। ये अभी ट्विटर में एक ट्रेंड करता रहता है, तो ओशो को लेकर के लोग आ गए। अब उनकी जो व्यथा थी, ये ओशो का दर्शन तो था नहीं। वो फेमिनिज्म वाले लोग थे या फिर फेमिनिस्ट से तंग आने वाले लोग थे, उनके दरमियान उठापटक होने लगी, सवाल जवाब होने लगा। ये ज़रूरी है कि हम समझें। जब हम कहते हैं तो हम भारत के लोग तो कहते ही हैं, सनातनी ज़्यादा हैं हम, क्योंकि जो मुसलमान हैं जिनका कुरान है वो तो जूते की नोक पर भी नहीं रखते किसी भी आइडियोलॉजी को, भले दूसरे लोग उसे रेडिकल कह दें। मुसलमान है भैया तो बस कुरान है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय है ही नहीं। वो तो सनातनी में है ना, फूल पत्ती पौधे पहाड़ है ना, और नदियाँ पंचतत्वों से लेकर के जिसमें भी जीवन है सभी पूजनीय हैं, और पूजनीय नहीं है वो सेवाइट्स है, वो वैष्णवाइट्स है, वो दीस है, वो दैट है ना, वो 36 हैं। नास्तिक है वो भी हिंदू है। तो ऐसे ही अब जितने भी पंथ हैं सब की जड़ में तो सनातन है, आधार तो वही है। नफरत करके निकले हो या प्रेरणा लेके निकले हो, अपने को बड़ा करने के लिए निकले हो, हिंदू सनातनियों को ख़त्म करने के लिए निकले हो, जो भी हो, आधार तो यही है। बाकी सबों की उम्र है ना, जिसका न आदि है ना अंत है, वो सनातन है। इसकी कौन सी उम्र है? तो ऐसे ही निकला ओशो। कहता है क्या ट्विटर में, मैंने भी ओशो के ऊपर सीरीज किए हैं, जेएम न्यूज ओशो ही लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ सीरीज। आज भी कुछ थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं। देखिए कि आचार्य रजनीश कहते हैं, लिखा हुआ आचार्य रजनीश डिस्कोर्स। अच्छा, महिलाएं बलशाली आदमी खोजती हैं, महत्वाकांक्षी आदमी खोजती हैं, धनवान आदमी खोजती हैं, पद प्रतिष्ठा वाला आदमी खोजती हैं। बिना धन संपत्ति के आपको अच्छी सुंदर महिला नहीं मिलेगी। बिना धन संपत्ति के आप अच्छी सुंदर महिला नहीं पा सकोगे। अगर तुम निर्धन हो, गरीब हो, तो महिला नहीं भी पा सकते हो। महिलाएं आमतौर पर धन में उत्सुक होती हैं। ख्याल रखना, धनी आदमी को सुंदर महिला मिल जाती है। चाहे धनी आदमी सुंदर ना हो, वो काला हो या बूढ़ा हो, फिर भी उसे सुंदर और जवान महिला मिलेगी, कारण उसके पास धन है। अब सवाल आता है कि महिलाओं को इतनी धन में उत्सुकता क्यों है? इसके बाद जिन्होंने ये लिखा है, कोई क्रांति कुमार हैं, क्या आचार्य रजनीश का कथन सही है? पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो सही है, पर्टिकुलर एक केस के लिए देखोगे तो सही है, रजनीश को के खुद के लिए सही है ना। ये कॉनमैन, दुनिया का सबसे बड़ा ठग आदमी, जैन परिवार में पैदा हुआ, एथिस्ट हो गया, कहता नास्तिक, वेदों तक को गालियां दी, हिंदुइज्म को जूते की नोक पे रखा, भारत को गालियां दी, पिछवाड़े में डंडे लगे तो भागा ओरेगन में अरबपतियों को, करोड़पतियों को लेकर के कैंपेन बनाया, कम्यून बनाया। एड्स जब फैला तो वो कहो नाक रगड़ो, और ये अजीबोगरीब, मतलब जो सनातन के सिद्धांत हैं, ब्रह्मचर्य
सत्य है, अस्तेय है, योगा है, प्रणाम है, मुक्ति के रास्ते हैं, है ना, वो जो जितने भी तरीके हैं साधना के, शक्ति के, भावना के, आराधना के, पूजा के, पद्धति की, सबको ख़त्म करके इसने शरीर को माध्यम बना लिया मुक्ति का। तो अजीबोगरीब फिलॉसफी लेके आता है। आप जब मैं बोल रहा हूं तो इसके चाहने वाले आज भी बहुत हैं। उस समय भी जब ये टॉप पे था तो इसको लेकर के लोग इसकी जो वाणी और किताबें छापता था बहुत, और जो प्रवचन था वो लोग पढ़ते थे, किताबें पढ़ के प्रवचन देते थे। वो एक टूल किट हो गया था बंदा, लेकिन जड़ में तो बीमार था मानसिक रूप से। जिंदगी भर गाली दी, किसी देश ने इसको जगह नहीं दी, फिर भारत आया। यही तो है, यानी संतों की नगरी है, ऋषियों की नगरी है, अवतारों की धरती है, तो कूड़ा करकट भी यहाँ फल फूल जाते हैं। इसमें क्या मतलब है? मेरी एक वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि लड़कियां बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? पहली बात तो वैसे भाई मैं सभी लड़कियों की बात नहीं करूँगी, लेकिन जो लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ बाप की गरीबी बर्दाश्त करती हैं लेकिन अपने पति की नहीं कर पा रही हैं, तो उन लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो लड़कियां पति की गरीबी इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास पति बदलने का विकल्प रहता है और बाप बदलने का नहीं रहता, इसीलिए वो अपने पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वरना जो एक अच्छी जीवन साथी होगी वो अपने पति के साथ हर हाल में खुश रहेगी, चाहे कितना भी हो, चाहे रात को एक रोटी कम खा ले, लेकिन अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, ना कि उसके पैसों पे, ये कि वो कितना कमाता है, कितना देता है, कितना नहीं देता है। चाहे वो कितना भी दे, प्यार से रखने वाला हो, इज्जत देने वाला हो, बाकी पैसे का क्या है। इसलिए जो है जितना है उतने में खुश रहो। महिलाएं बलशाली आदमी खोजती हैं, महत्वाकांक्षी आदमी खोजती हैं, धनवान आदमी खोजती हैं, प्रतिष्ठा वाली खोजती है। मेरा जवाब है कि आचार्य रजनीश एक वाहियात किस्म का व्यक्ति था। ओशो रजनीश, पता नहीं कितने नाम बदले भाई साहब। ओशो तो एंड वाला नाम था, मरने से पहले का नाम था ना। भगवान भी अपना नाम रख लिया था, भगवान, श्री, रजनीश, क्या क्या नाम रखा था। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि दिस इज हाउ वर्ल्ड सीज ओशो एंड हिज फॉलोअर्स, है ना। ये ओशो है, अरे यार ड्रेसिंग, और ये रजनीश सच में है क्या? ये देख लो, दिमाग गुल हो जाएगा। इसके अंदर कैमरा वैमरा लेके कोई पहुंच गया। हाँ, इसके आश्रम की जो सही बात थी वो निकाल के लाने लग गया। भैया बहुत खतरनाक है, और बड़े बोलों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। ओशो कम्यून, अरे कुछ ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू सुनाऊंगा कि आप हिल जाएंगे। If the board wants to know, she might want to tell her children the honest truth. She said that my husband had committed suicide and killed himself because I was having an affair, and that my children should know what kind of mother they had and what kind of father they had that was not able to cope. This was an outright lie. My husband and I were very happy, and he was very much a family man. The people of Oregon, by and large, have not been that intelligent. सेक्स को फन बनाता है, कहता है कि जब सेक्स फन होगा तो प्रोस्टिट्यूशन जो वेश्यावृत्ति है वो धरती से ख़त्म हो जाएगा। कौन मैन था भाई, लोगों को लूटा, लोगों ने अपने घर बेचे, इसके पैसे दिए, वहाँ पे आए, वहाँ पे अरे एक से एक होटल खोल लिया था वो बुद्धा द ग्रेट, वो क्या इधर उधर क्या क्या नाम रखा था। भैया ये स्त्रियां शक्तिशाली पुरुष ढूंढती हैं, स्त्रियां शक्तिशाली पुरुष बनाती हैं, स्त्रियां शक्तिशाली पुरुष जनती हैं, स्त्रियां शक्तिशाली पुरुष को ग्रूम करती हैं, स्त्रियां शक्तिशाली होती हैं। वो ढूंढती नहीं है,
ऐसी क्रूएलिटी से वहाँ की कहानियाँ भरी पड़ी हैं भाई। क्रूएलिटी से भरी पड़ी हैं। उधर तो कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, है ना। ये कौन मैन कितना बड़ा था, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, ओशो, मरा तो जलाया। आज भी चलते हैं इनके। आज भी जो कुछ बड़े बड़े कथाकार हैं वो तारीफ में आ जाते हैं ओशो के। भाई ये वाहियात आदमी था, कौन मैन था। उसने यहाँ इसकी सीमा नहीं थी इसके पागलपन की। 128-27 क्या उस समय की जो सबसे महंगी गाड़ियाँ थीं, रॉयल क्या था, ख़त्म था एकदम। बाद में जो वो शीला जो थी वो बुढ़ापे में आकर के उसको हीरो हीरोइन बनाया मुंबई वालों ने। अपने अपने फंक्शन में ला करके उसे बुलवाता, तो वहाँ भी सेक्स के ऊपर बात करती थी। तो भारत की सत्ता की व्यवस्था तो हमेशा से ही हिंदू सनातनियों के विरोध में रही है, बंटवारे के बाद से आज तक है। तो ऐसे लोग फल गए, फूल गए, वेद ही ख़त्म हो गए स्कूलों से, गुरुकुल ही ख़त्म हो गए, तो ऐसे लोगों को उठने में आसानी होती चली गई। लेकिन ये जहाँ भी उठा ये लोग हिंदुओं को ही, सनातनी को ही, सनातन की व्यवस्था को ही, वेद को, श्रीमद् भागवत गीता को, है ना, आप समझ सकते हैं कि जो आपकी संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, उसी को काटा, छांटा, पीटा, अपने तर्क दिए, पागल लोग इसके साथ होते चले गए। लेकिन जब दम नहीं होगा तो कहाँ से खड़ा होगा, ख़त्म हो गया जल्दी। और अब उसको लोग कुछ थोड़े से 2, 4, 10, 20, 25, 50 इधर उधर ढो रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो लोग हैं, अभी भी वो कुंडली जागृत करता है, अभी माथे में ऐसे ऐसे करके कुछ करता है, कुछ न कुछ करता है, लिटरेचर बांटता है। लिटरेचर जो किताबों में है उससे लोग प्रभावित तो होते ही हैं। ज़रा उसकी ज़िंदगी को भी देख लेते हैं भाई। तो चलिए, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो स्त्रियां हैं वो क्रिएटर हैं, वो सर्जक हैं, वो सनातन स्त्रियों की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। उनकी अपनी भूमिका है ना, सृष्टि को समर्पित हैं वो मजबूत पुरुष को जनती हैं, शक्तिशाली पुरुष का निर्माण करती हैं। और बदलते दौर में जब कहते हैं कि स्त्रियाँ ऐसी ढूंढती हैं, तो उनका फिलॉसफी जो है वो कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, इरेडिकेट सनातनिज्म वाले घेरे में है। उधर नहीं ध्यान देना है। आप समझिए, आप जो हैं, आपका जो धर्म है, जो अस्तित्व है, उस पर रहिए, बने रहिए, वही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और चैनल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। जय सिया राम।